गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉल्यूम का टॉपिक चल रहा था हमारा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला बताओ क्या होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू सिलेंडर कैन्स हैव बेसेस ऑफ द सेम साइज। द डायमीटर ऑफ ईच इज 14 सेंटीमीटर. वन ऑफ द कैन्स इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड द अदर इज 20 सेंटीमीटर हाई. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. अब बेस सेम है, डायमीटर दिया हुआ है उसका और 14 डायमीटर है और एक कैन 10 सेंटीमीटर हाई है और दूसरा 20 सेंटीमीटर हाई। दोनों के वॉल्यूम्स की रेशियो निकालो। हाँ। ओके, कितना आया? ओके, बाकी होगा। यस, पाई आर स्क्वायर एच लगाना है फॉर्मूला। आर हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, उसको 2 से डिवाइड करो तो 7 आ गया रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10, और दूसरा है R2 भी सेम है तो पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 20। दोनों की रेशियो निकालो। 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट गया, 10 और 20 की कटिंग हो रही है 1/2, पाई से पाई कट गया तो ये सिर्फ 1/2 रह गया। तो रेशियो इज 1:2। तुम्हें सबको अगला क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. एक चौरस पीस ऑफ पेपर है, शीट 44 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा। इसको लंबाई वाली साइड के अलोंग गोल घुमा के सिलेंडर बना दिया गया। इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। अलोंग इट्स लेंथ, हाइट तो वही रहेगी ना, मतलब लेंथ जो है वो गोल घूमेगी, हाइट तो वही रहेगी। 44 अलोंग मतलब जो 44 वाली साइड है, लेंथ बड़ी वाली साइड है, उसको उस साइड को गोल घुमा रहे हैं हम। तो हाइट इसमें 18 रहेगी, 44 जो है वो उसकी वो गोलाई में चला जाएगा। हाँ, रेडियस नहीं, गोल जो घूमेगा वो वाली साइड 44 है। जैसे आपका पेज है रेक्टेंगुलर, उसको लंबाई वाली साइड को गोल मोड़ना है, जो उसकी चौड़ाई है वो हाइट हो गई। ओके, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो 44 जो है वो सर्कमफ्रेंस हो गया ना सिलेंडर का। यस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर की वैल्यू आ गई 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। 2 और 22 कट के 44 कट जाएगा, 7 बचा, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया सबका। अब वॉल्यूम में फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, 7 निकल आया। ये तो बेटा ये सर्कमफ्रेंस है ना 44, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से आर की वैल्यू निकालो 44 इंटू, यस राइट, सबका आ गया। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 18, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करो, उसको फिर 18 से मल्टीप्लाई करो तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम हमेशा क्यूब्स में आएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अलोंग इट्स विड्थ। अब ये विड्थ की तरफ से घुमाया इसको, एंड ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेंथ 20 और विड्थ 14 हुआ नहीं बेटा? नहीं, ये तो आसान है। नहीं बेटा, 20 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा। 14 वाली जो साइड है वो हाइट है। हाँ, नहीं 14 हाइट लो आप इसकी और 20 लो रेडियस। हाँ, एक मिनट बेटा, इसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज करती। अगर आप लेते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू, अब आपने 2 पाई आर 14 लिया ना, फिर 49/22 आ गया आर। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगाओ, 22/7 इंटू 49/22 इंटू 49/22 इंटू एच है 20। अब 22 से 22 कट गया, 7 से 40 कट गया, एक 2 से एक और कटिंग हो रही है 20 की, तो नीचे 11, 49 इंटू 7 3430/11। अब 11 3s are 33, 11 1 20, 311 के आस 1, हाँ 311 पॉइंट लगेगा आगे, 311.82 ये आएगा। देखो इसकी मैंने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की। रिवॉल्ड अगर तो रोल्ड है ना, तब तो आप इसको कहोगे कि रोल किया, उसको गोल घुमा के रोल किया।
अभी मेरा क्वेश्चन मैंने जो बोला था आपको रिवॉल्व मतलब उसको घुमाया उसके चारों मतलब 14 सेंटीमीटर लेके नीचे या सॉरी 20 सेंटीमीटर लेके उसको उसके चारों तरफ घुमाया तो वो 20 सेंटीमीटर उस केस में रेडियस लोगे आप। तो ये दोनों वर्डिंग के सम्स करवा रही हूँ। अगर मैं रोल्ड बोलूंगी तो ये जो अभी किया हमने ये आंसर आएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि रिवॉल्व मतलब उसको बेस लेके रेडियस उसको ऐसे घुमा दिया तो वो फिर रेडियस का काम करे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लो। अब मैं रिवॉल्व वाला दे रही हूँ, अब रिवॉल्व वाले का आंसर ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड मतलब उतना बेस लेके उसको घुमा दिया। जैसे हम रेडियस लेके और कंपास से ऐसे सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, ये मतलब है इसका रिवॉल्व का। हाँ, इस केस अगर मैं वही तो डिफरेंस बता रही हूँ आपको। हाँ, अब 20 रेडियस लेके आपको रेडियस मिल गया, आपको हाइट मिल गई 14, रेडियस 20, आप सीधा पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम निकल। ये दो तरह के क्वेश्चंस जब करवाए हैं इनका ध्यान रखिए कब क्या करना। क्यों? हाँ हाँ, ये हमारा इमेजिनेशन है। यस, वेरी गुड। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चे? ओके, अब अगला क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शुरू हो गए। आपको मुश्किल तो नहीं लग रहे ना बच्चों? ओके, अगर किसी को लग रहे हैं हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं इसको, अगर समझ आ रहे हैं तो मैं चलती। ठीक है सबको? ओके ओके, वेरी गुड। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, what is the ratio of the volume of the reduced cylinder to that of the original? क्वेश्चन फिर से सुन लो ध्यान से। if the radius of the base of a right circular cylinder is halved, उसको हाफ कर दिया जाए रेडियस को और उसकी हाइट सेम रहने दी जाए, तो नया जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम और जो पहले था इन दोनों के वॉल्यूम की रेशियो निकाल। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले आर था और दूसरे केस में r/2 हो जाएगा रेडियस, बाकी सब कुछ ओके। इसकी हाफ है, इसका ऊपर आएगा और नहीं बेटी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 1:4 सही आंसर। देखो दोनों का वॉल्यूम लेना है, पहले रेडियस r था फिर उसका हाफ हो गया तो पाई दोनों की रेशियो निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 4 आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 है, r/2 इंटू r/2 तो ये आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया इंटू एच। ठीक है, तो ये रेशियो हमने निकालनी है रिड्यूस्ड सिलेंडर की और ओरिजिनल की। तो ये वाला ऊपर आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच ऊपर और नीचे आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और एच से एच सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ 1/4 बचा, तो 1:4 इसकी रेशियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7 and its volume is 550 centimeter cube. Find its radius. 550 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और रेडियस 5 रेडियस और हाइट की रेशियो है 5:7। हाँ, 5x रेडियस हो गया और 7x एक्स ही लोगे ना, रेशियो है तो सेम ही लेंगे। हाँ, 5x रेडियस के लिए और हाइट के लिए 7x, वॉल्यूम है 550। आप रेशियो निकालो ना उसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, बस सिंपल है ये तो, कैंसिल नहीं होंगे बेटा। आप सॉल्व करके देखो कितना आया। रेडियस 1 नहीं आ रहा, x 1 आ रहा होगा, तो x की वैल्यू पुट करो 5x। यस सही है, हो गया, वेरी गुड। ये बहुत सिंपल था। आप रेडियस और हाइट की रेशियो है 5:7, तो रेडियस को ले लो 5x, हाइट हो गई 7x और वॉल्यूम बेटा बीच में डिस्टर्ब नहीं। अब हाँ, अब लेट आते हो एक तो आप अब सुनते जाओ। 5x हो गया रेडियस और 7x हो गया हाइट और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 550। तो 22/7 इंटू 5x इंटू 5x इंटू 7x इज इक्वल टू 550। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक तो, और एक और x है तो x क्यूब हो जाएगा और ये उधर जाके बाकी चीजें 550 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 25 तो 7 से 7 कट गया, 25 से 550 काटो 22 आ जाएगा, 22 से 22 कट गया तो ये आ गया 1। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब रूट लोगे वो भी 1 आएगा ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा है ना। तो
क्यूब रूट आ गया 1, x की वैल्यू 1 निकाल ली हमने, तो रेडियस में इसकी वैल्यू पुट कर दो 5x में, 5 इंटू 1 इज 5 सेंटी, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ वही टॉपिक चल रहा है बेटा। अब अगला क्वेश्चन आप ही कर सकते। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें पाई को कैलकुलेट नहीं किया, वैसे ही लिख दिया 22/7 की जगह पाई, ठीक है। तो आप इसको उसमें वैल्यू जब लगाओगे ना पाई के साथ, पाई वैसे ही कट जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब and height is 7 centimeter. Find its lateral surface area and total surface. हाँ जी, lateral surface area भी फाइंड करना है और टोटल भी, दोनों फाइंड करना। आर कितना आ रहा है? नहीं, हाँ 22, एक मिनट, 22.7 करने की जरूरत ही नहीं है, पाई को पाई रहने दो। हमारा वॉल्यूम में पाई लगा हुआ है, उसके साथ कट जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ ना, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई, पाई से पाई सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448। अब एच है 7, तो 7 उधर से जाके 448 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आया कटिंग करके, और 64 का स्क्वायर रूट लोगे, 8 आ गया, रेडियस 8 आ गया। अब लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो और टोटल सरफेस 7। नहीं बेटा इतना मुश्किल नहीं है ये। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448, ये कर लिया आपने, यहाँ से आर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो आप? यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, सही है। अब टोटल निकाल लो। टोटल में आपको अब 2 पाई आर स्क्वायर निकाल के इसमें ऐड करके भी निकाल सकते हो पूरा करने। हाँ तो पॉइंट्स में निकाल, यस वेरी गुड, हाँ 754.28, ठीक है, सबका आ गया। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ए हॉलो वुडन सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग and its inner radius is 12 centimeter. Find the volume of the wood required to make the cylinder assuming it is open at either end. हाँ, इनर और आउटर दोनों निकालने हैं और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। हाइट है इसकी 35 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर थिकनेस है, इनर रेडियस है 12, बाहर वाला कैपिटल, हाँ ज्यादा वाला बड़ा, वो 2 नहीं लेंगे बेटा, 2 थिकनेस है ना। अब एक मैं आपको समझा देती हूँ, थिकनेस है उसकी, मतलब उसकी मोटाई मेटल की, वुड जो लगा हुआ है ना, वुडन है, ये लकड़ी का बना हुआ है सिलेंडर, तो इसकी जो जैसे बांसुरी है, मान लो बांसुरी की जो थिकनेस होती है उसकी, ठीक है, तो वो है 2 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर लंबा है ये, हाइट हो गई, और रेडियस अंदर वाला है 12, तो बाहर का कितना हो गया, 12 प्लस 2 कर दो 14। अब आ गया समझ? हाँ, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, पाई, हाँ पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों वो डिफरेंट है ना, तो पाई एच कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसका भी आगे स्प्लिट करके अगर आपको याद है अलजेब्राइक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी लगा दो तो और भी, यस। अब बाकी बच्चों को कंप्लीट कर लेने, क्या एज्यूम करेंगे, 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होगा ना, 14 प्लस 12 एक ब्रैकेट में इंटू 14 माइनस 12, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, ये हो जाएगा पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, तो 22/7 इंटू ब्रैकेट में 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 35, 7 की 35 से कटिंग हो रही है, 7 5 आर 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया आपका 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12, 14 प्लस 12 हो गया 26 और 14 माइनस 12 हो गया 2, तो ये आ गया आपका 22 इंटू 5 इंटू 26 इंटू 2, इनको सबको मल्टीप्लाई करो तो 5720, 14 का 196 बेटा। अब सबका आ गया 5720, है ना, ठीक है। अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ओके ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय बाय।